दोस्त एंड स्टूडेंट, एसआर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज बताएंगे सर्कुलर मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में अगर कोई सर्कुलर मोशन हो रहा हो तो उसको कौन सा वेलोसिटी यहाँ दिया जाएगा नीचे में कि एक चक्कर लगाए। मिनिमम कितना वेलोसिटी देंगे कि वो एक चक्कर पूरा लगा लेगा। उसके बाद बताएंगे कि कहाँ पर उसका सर्किल को छोड़ देगा, यानी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो कौन सा वेलोसिटी देंगे कि उस सर्किल में चलता रहेगा और कौन सा वेलोसिटी के बाद वो छोड़ देगा सर्किल पर चलना, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। इसी को बताएंगे। तो मान लीजिए कोई बॉडी है जो एक स्ट्रिंग से बना हुआ, धागा से बना हुआ, जो इनएक्सटेंसिबल है, जिसको कि जो फैलता नहीं हो, इनएक्सटेंसिबल है। तो ये फिगर हम बना दिए हैं। ये हॉरिजॉन्टल ए पर है, कोई बॉल रखा हुआ है, एक रस्सी से बना हुआ, ओर से बना हुआ है, ओर से बंधा हुआ है एक रस्सी से। तो अब यहाँ पर यू वेलोसिटी देते हैं तो किसी क्षण मान लीजिए ये पी पर आ जाता है। तो जब पी पर आ जाता है तो हम एनर्जी का इक्वेशन लगाएंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी आप पढ़े होंगे 9th में। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ग्रेविटी में, जब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी एट ए विल बी इक्वल टू एनर्जी कंजर्वेशन से मैकेनिकल एनर्जी एट वी सेम होगा। एनर्जी कंजर्वेशन से ये सेम होगा दोनों। तो ए पर मैकेनिकल एनर्जी के पोटेंशियल क्या होगा, पी ई एट ए प्लस के ई एट ए विल बी इक्वल टू पी ई एट बी प्लस के ई, सॉरी बी लिख दिए, पी। ये पी पर, पी के लिए भी हम चेक कर रहे हैं, एट पी। ये दोनों बराबर हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बराबर हुआ। तो पी ई एट ए यहाँ पर मान लीजिए जीरो है। ये तो एब्सोल्यूट नहीं होता है, रिस्पेक्टिव होता है। तो यहाँ जीरो मान लीजिए। तो अब जब पी पर गया, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यू दिया गया, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली दिया गया है यू। तो ये हो गया जीरो हो गया, ये हो गया हाफ। और मास उसका दिया हुआ है एम, हाफ एम यू स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी। अब ये हो जाएगा, ये हाइट यहाँ से एच चला गया, पी पर गया तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर खींचे हैं, पी क्यू परपेंडिकुलर। तो क्या हो जाएगा, एम जी एच हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी मान लीजिए इसका u1 है, u1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये हो गया हाफ एम un स्क्वायर हो जाएगा। अब h क्या होगा, h देखिए ये निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m इंटू जी एच हो जाएगा। ये अगर रेडियस r है, ये r है, तो ये क्या होगा, ये इतना दूर ओ क्यू क्या होगा, r cos थीटा होगा। तो r में r cos थीटा घटा देंगे तो ये h निकल जाएगा। तो r माइनस r cos थीटा विल बी इक्वल टू हाफ एम यू एन स्क्वायर, है ना होगा। तो ये हो गया एम जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू हो गया हाफ एम यू एन स्क्वायर। देखिए हम दोनों तरफ 2 से गुना कर देते थे। अब क्या हो जाएगा, एम यू स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 mg r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही होगा।
ये हो जाएगा mu1 का स्क्वायर। ठीक है, हम एम कटा दिए तो हमको un स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमको un का यूज पड़ेगा। तो un स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर एम कटा दिए दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही हो जाएगा un का स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा, वो सर्किल पर घूम रहा है, तो अब ये होगा mun स्क्वायर को लिख सकते हैं mun स्क्वायर बटे r इक्वल टू क्या होगा, t माइनस क्या होगा, t माइनस इसका कंपोनेंट लेंगे mg का, ये mg वर्टिकली है तो ये एंगल थीटा होगा, ये वर्टिकली से थीटा बना रहा है रेडियस, तो ये थीटा है तो ये थीटा होगा, इसका कंपोनेंट mg cos थीटा इधर होगा mg sin थीटा, तो ये तो इससे हमको कोई मतलब नहीं उससे। तो ये इधर नेट फोर्स क्या लगेगा, t माइनस mg cos थीटा, वही सेंट्रीपेटल फोर्स होगा t माइनस mg cos थीटा, इसको मिटाते cos थीटा, मैकेनिकल में मिटा दिए। चलिए ये हो गया। अब हमको क्या करेंगे, un का वहाँ यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ का t हम निकालना है, मेन हमको t निकालना है। t क्या हो गया, t इक्वल टू हो जाएगा mun स्क्वायर बटे r प्लस क्या हो जाएगा mg cos थीटा, यही होगा। अब un का वहाँ से वैल्यू देते हैं, देखिए m इंटू un स्क्वायर के बदले में दे देंगे ये u स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, u स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिए और ये r हो गया नीचे, ये r un का वैल्यू दे दिए, वहाँ से दे दिए, अब प्लस क्या हो जाएगा mg cos थीटा, ये होगा। अब हम क्या करते हैं, देखिए अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mu स्क्वायर बाय r, ये क्या हो जाएगा 2m जी r कट जाएगा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस mg कॉस थीटा हो जाएगा, t के वैल्यू। अब देखिए अब इसको तोड़ देते हैं, ये हो गया mu स्क्वायर बाय r माइनस ये हो गया 2mg और mg, तो कितना हो जाएगा, माइनस क्या हो गया 2mg, ये हो गया प्लस 2mg cos थीटा प्लस ये mg cos थीटा, ये आ गया। तो ये हो गया आपको mu स्क्वायर बटे r माइनस ये हो गया प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। टी का एक आ गया इक्वेशन, तो टी का एक जनरल इक्वेशन आ गया जिसमें u वेरी करता है और थीटा वेरी करता है, बाकी mg और ये सब तो कांस्टेंट है। तो इसको यहाँ लिख देते हैं फार्मूला को, और इसका हमेशा ही उपयोग करेंगे, और आप भी याद करें तो अच्छी बात है। t इक्वल टू mu स्क्वायर बाय r 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ये आप याद कर रहे हैं तो किसी भी प्रॉब्लम IIT लेवल के या नीट लेवल के आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अभी 3 प्रॉब्लम देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कैसे बनाएंगे।
वही चीज़ को दिखाइए, ओ है, वही चीज़ को यहाँ ला रहे हैं। ओ हो गया है, ये ए है, ये ए है, और यहाँ पर बी है जो कि हॉरिजेंटल है, यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, ये बी है, और ये सर्किल है, यही सर्किल है। अब देखिए, मान लीजिए हम कोई वेलोसिटी यू दिए, यू वेलोसिटी दी है अभी भी, यहाँ पर यू दिए जो कि यहाँ पर आके भी हुआ है, भी हुआ है, ये हो गया इसका थीटा। अगर एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाता है, इधर ये एंगल थीटा हो जाता है, तो ये हो जाता है एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। ये इसका टेंजेंस में क्या हो जाता है, एम जी साइन थीटा। इससे अभी कोई मतलब नहीं, पेंडुलम का केस में इसका ज़रूरत पड़ेगा, रेस्टोरिंग फोर्स होगा, ठीक है। तो अब किसी यू के लिए कोई सा वेलोसिटी दे, थोड़ा सा भी देंगे तो इतना दूर जाएगा, या एक बहुत ज़्यादा देंगे तो यहाँ तक जाएगा, और ज़्यादा देंगे तो यहाँ तक जाके कहीं जाके लौट जाएगा। फिर जब इसका काइनेटिक एनर्जी जहाँ पर जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अगर यू वेलोसिटी दिए तो ये काइनेटिक एनर्जी देंगे तो जिस जगह इसका पोटेंशियल के बराबर काइनेटिक हो जाएगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, वहाँ से ये लौट जाएगा। लेकिन ये टेंशन तो बरकरार रहेगा, टेंशन बरकरार रहेगा। टेंशन क्या होगा भाई, टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर कहीं का वैल्यू एम वी स्क्वायर बटे आर, यही तो होगा। तो टी बराबर क्या हो गया, एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाय ये थीटा जो है बदलता जाएगा, ये थीटा बदलेगा, तो थीटा बदलेगा तो ठीक है, भी बदलेगा, थीटा बदलेगा तो भी बदलेगा। तो टी यहाँ से यहाँ तक क्या रहेगा, ये कोई वेलोसिटी देंगे तो यहाँ जैसे ऐसे है, तो टी क्या है, एम जी का कंपोनेंट हमेशा एम जी कॉस थीटा आता रहेगा, ये एम जी कॉस थीटा जो है वो हमेशा आता रहेगा। तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर वी के बराबर हो जाएगा, समझे। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, कहीं भी हमेशा टेंशन रहेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ टी रहेगा लेकिन भी जीरो हो जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कोई वेलोसिटी दिए कि मैक्सिमम यहाँ तक गया, जहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गया, भी जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से ये वापस लौट जाएगा, फिर लौट जाएगा, फिर यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़िएगा तो उसको समझिएगा। तो ये भी जरूर जीरो होगा लेकिन टी हमेशा बरकरार रहेगा, टी बरकरार रहेगा, समझे ना। तो टी बरकरार रहेगा तो फिर यहाँ से ये वापस लौट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, ओ से लेके बी तक, फिर ओ से लेके इधर तक मैक्सिमम जहाँ तक जाना हो, यहाँ तक जितना दूर इधर जाएगा उतना दूर इधर जाएगा। तो ये ए से यहाँ से बी से अगर यहाँ डी दे दें, ये कहीं डी दें तो ये इसके बीच में ऑसिलेटरी मोशन होगा, समझ गए। तो अब हम पहले निकालेंगे कि एक चक्कर पूरा करने में इसको कौन सा वेलोसिटी दे कि बी पर पहुंच जाए, और बी पर पहुंचे और उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा रहे तो या वो बी पर पहुंच के वो कंप्लीट कर लेगा पूरा एक सर्किल। तो वो निकालना है, तो वो निकालेंगे वहाँ से, ये समझे ना। यहाँ पर कोई भी वेलोसिटी यू देंगे तो यू से आके मैक्सिमम यहाँ पर कहीं पर आके भी हो जाएगा जीरो, वहाँ से पुनः लौट जाएगा वापस। लेकिन टेंशन यहाँ हमेशा बरकरार रहेगा, समझे। टेंशन क्या होगा, बरकरार रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, एम जी कॉस थीटा ये हमेशा रहेगा, एम जी कॉस थीटा ये हमेशा रहेगा टी के बराबर, तो टी हमेशा रहेगा बरकरार। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स जो होगा बाद में इसको खींच के लाएगा इधर, फिर घटेगा तो इधर वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, वेलोसिटी फिर बढ़ते, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। पोटेंशियल यहाँ पर जो है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, पुनः इधर जाने लगेगा, पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, काइनेटिक घटता जाएगा, भी फिर यहाँ जीरो होगा। इस तरह क्या है, इसका ऑसिलेटरी मोशन होगा। जैसे इसी को आप देखिए, ये चीज़ है, ये ऐसे करते देख रहे हैं, ये जा रहा है हमेशा ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, यानी 90 डिग्री तक जो है ऑसिलेटरी ए से लेके बी तक, ये बीच में ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा, समझे ना।
चलिए, तो अब हम उसको निकालेंगे बाद में कि बी कौन सा वेलोसिटी दे कि बी पर जाके वहाँ पर टी भी 0 हो जाए, भी 0, वो निकालेंगे कि बी ए से जब बी पर कौन सा वेलोसिटी दे यू का कि जो बी पर जाके टी जो है 0 हो जाए, भी 0 हो जाए। उसके पहले हम निकालते हैं कि एक चक्कर फुल चक्कर लगाने के लिए उसका कौन सा वेलोसिटी दे कि वो सर्किल पर पूरा घूम जाए। तो सर्किल पर घूमने के लिए अगर ये थीटा बराबर थीटा इक्वल्स पाई बाय पाई कर दें, तब अब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल पाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू एम यू स्क्वायर बटे आर प्लस क्या हो जाएगा 3mg कॉस पाई माइनस 2mg हो जाएगा। ये कॉस पाई क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पाई पर -1 हो जाता है। तो ये एम यू स्क्वायर बाय आर हो गया, ये हो गया -3mg कॉस पाई का -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2mg। तो ये हो गया आपको एम यू स्क्वायर बाय आर। अब u का वैल्यू यहीं से निकालेंगे, 5mg हो गया। तो t का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, जैसे जैसे जानते हैं कि थीटा बढ़ते जाएगा तो थीटा का यहाँ के बाद थीटा का प्लस नहीं और माइनस में बढ़ते जाता है, नेगेटिव वैल्यू बढ़ता है। नेगेटिव वैल्यू बढ़ता है वहाँ जाकर 1 हो जाता है, तो वहाँ मिनिमम टेंशन होगा, उससे यहाँ से ज़्यादा टेंशन वहाँ होगा, कम होगा, और यहाँ मैक्सिमम टेंशन होगा। तो अब ये हो गया। तो अब टी को अगर टी मिनिमम क्या हो सकता है, टी मिनिमम को हम लिखेंगे ग्रेटर और इक्वल टू 0 कि क्या वहाँ 0 हो सकता है मिनिमम या उससे ज़्यादा होगा। तो अब ये लिखते हैं। तो ये हो गया एम यू स्क्वायर -5mg विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी ई स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5, ये एम कट जाएगा तो ये आएगा यू ग्रेटर और इक्वल टू हो जाएगा 5gr। तो यू क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू √5gr, यानी यू का वैल्यू 5gr देंगे तो बी तक पहुंच जाएगा। बी ही नहीं पहुंचेगा, उस पर उस एक सर्किल पूरा कर लेगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि नहीं सर्किल पूरा कर, वहीं जाएगा। वहाँ जाने पर वहाँ पर अब निकालेंगे वहाँ वेलोसिटी क्या भी क्या होगा। अगर 5gr देंगे तो वहाँ का वेलोसिटी क्या होगा, देखिए शुरू में निकाले थे वो हाफ एम यू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी था ए पर, अब बी पर क्या हो जाएगा, अब काइनेटिक एनर्जी हाफ मान लीजिए एम वी स्क्वायर, वहाँ का वेलोसिटी वी है, वी स्क्वायर हो गया। और मैक्सिमम हाइट कितना अचीव कर लिया हो, एम जी इंटू कितना चला गया 2r गया, उसका हाइट क्या ए से ए के डायमीटर के बराबर गया। तो ये कितना हो जाएगा, ये हम निकालें, ये कितना आया 5gr। तो इसको अगर मिनिमम वैल्यू 5gr रख दें तो ये हो गया हाफ इंटू एम इंटू 5gr हो गया ये हो गया हाफ इंटू एम इंटू हमको भी ही निकालना है वी स्क्वायर, ये क्या हो गया 4gr हो गया, ये हो गया 2mgr, ये हो गया 2mgr। इधर लाएंगे तो क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एम तो कट जाएगा 5g बटे ये हो गया, ये आया 5gr होगा, ये माइनस हो गया 2mgr सॉरी mgr। तो एम कट गया, एम कट गया तो ये कितना आ गया, ये हाफ तो रहेगा, हाफ वी स्क्वायर हो गया, ये आ गया gr/2, यानी v का वैल्यू कितना आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू हो गया gr, यानी v हो गया इक्वल टू √gr। ठीक है, तो वहाँ का वेलोसिटी अब क्या हो जाएगा v बराबर हो जाएगा gr, यानी होगा अगर v उससे ज़्यादा वेलोसिटी देंगे, ये जो है u अगर ग्रेटर देन रहेगा 5gr तो यहाँ का v भी हो जाएगा ग्रेटर देन
जी आर, या ऐसे लिखिए, ये होगा, ये यू हो गया 5 GR, तो भी ये भी हो गया यहाँ का GR का से बराबर या इक्वल टू हो जाएगा, समझ गए। तो वहाँ पर वेलोसिटी रहेगा, जब वहाँ पर वेलोसिटी रहेगा और वहाँ पर उस समय क्या टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 5 GR रखिएगा इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 5 GR जब रखे उसी से निकाले हैं कि टी इक्वल्स ग्रेटर एन इक्वल टू 0, तो क्या टी 0 वहाँ हो जाएगा। जब टी 0 होगा तो वहाँ पर एम जी क्या है, एम जी वहाँ पर एज ए सेंट्रीपेटल फोर्स काम करेगा, जिससे उसका रोटेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा, बी पर ये हो गया, ये हो गया √1 GR, भी बराबर हो गया GR, और यहाँ पर एम जी लगेगा, टी हो गया 0, तो ये क्या हो गया, एम जी ही हो गया ये इसका सेंट्रीपेटल फोर्स, तो ये अपना रोटेट करेगा, फिर एक चक्कर पूरा पड़ेगा, समझ गए। तो इससे रोटेशन ही नहीं सोचिएगा कि वहाँ जाकर रुक जाएगा। तो मिनिमम रोटेशन के लिए चाहिए √5 GR, यू का वैल्यू नीचे में यू का वैल्यू √5 GR लेंगे तो वो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा, वहाँ तक आ जाएगा, ए पर आ जाएगा। उससे ज़्यादा देंगे तो और ना चलते आसान होगा जाने में। तो ये समझ गए। तो यानी क्या हो गया, अगर इससे कम वेलोसिटी दें तब क्या होगा, ये निकालना है। तो जब इससे कम वेलोसिटी देंगे तो बी पर जाने से पूर्व टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, समझे। अगर उससे कम वैल्यू देंगे भी का, तो बी पर जाने के पूर्व भी उसका वेलोसिटी यहाँ पर कहीं कम हो जाएगा, इस जगह कहीं कम। अगर इससे ज़्यादा हो, ऐसा दें कि इससे ज़्यादा जाए ऊपर लेकिन इससे कम हो, तो ये पहले निकालेंगे यहाँ पर क्या होगा। तो अब हमको निकालना है बी पर, वहाँ से देखिए बी पर भी टी 0 होगा। ये लिमिटिंग वैल्यू अगर थीटा बराबर हम कहें π/2 है, थीटा बराबर π/2 है, तब क्या होगा, टी इक्वल टू है mu² बाय r प्लस 3mg cos π/2 माइनस 2mg, समझे। तो ये हो गया 0। तो अब क्या बच गया, mu² बटे r माइनस 2mg, ये क्या हो गया -2mg, समझे। अब ये देखिए इसका भी लिमिटिंग अगर करें टी कम 0 से बड़ा, टी मिनिमम क्या होगा, तो हम उससे निकालें यू क्या देंगे कि मैक्सिमम वहाँ पर पहुँचेगा और टी 0 हो जाएगा। तो टी तो हमेशा बोले कि 0 होता है, भी 0 हो जाता है, लेकिन टी नहीं 0 होता था। अब देखेंगे टी 0 होगा कि नहीं बी पर। तो अब हम इसे निकालते हैं, ये mu² बटे r ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2mg ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, कट गया, u² बटे r बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 2g। तो u² क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 2gr, यानी u का वैल्यू भी आ जाता है। u का क्या वैल्यू होगा, √2gr, समझे। यानी u बराबर अगर देंगे 2gr तो t का वैल्यू यहाँ पर आकर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर 2gr से ज़्यादा वैल्यू देंगे तो ऊपर जाएगा, समझ गए। 2gr से ज़्यादा देंगे तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन 2gr के बराबर देंगे टेंशन वहाँ 0 हो जाएगा। टेंशन क्या होगा, u का वैल्यू 2gr से के बराबर इक्वल देंगे तो t यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी निकाले हैं। अब हमको देखना है कि v क्या होता है, v वहाँ क्या होता है ये देखते हैं। v फिर वही इक्वेशन से निकालेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ mu² हुआ
वहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, मान लीजिए अभी वी है, वी स्क्वायर हो गया, इसका कितना हो गया पोटेंशियल, अब हो जाएगा एम जी आर हो जाएगा। इसका हाइट यहाँ से वहाँ चला गया आर, तो मतलब वो वर्टिकल हाइट इसका आर गया, तो एम जी आर हो गया। तो यहाँ पर देते हैं हाफ इंटू एम इंटू मिनिमम वैल्यू अभी निकाले हैं, तो यू स्क्वायर का क्या हो गया 2 जी आर आ गया, ये कट गया, तो क्या हो गया इधर एम जी आर आ गया, है ना, एम जी आर आ गया। इधर क्या हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, इधर भी एम जी आर हो गया, ये हो गया। तो भी क्या हो गया 0 हो गया। यानी क्या हो गया कि अगर u का वैल्यू यहाँ पर देते हैं u बराबर देते हैं √2gr, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जब होगा तो t भी 0 हो जाएगा, t भी 0 होगा और v भी 0 होगा। समझ गए, इतना आप समझ गए। इसके a और b के बीच में मूव करने के लिए अगर gr के बराबर वैल्यू देंगे, gr से कम देंगे, gr से कम देंगे, a के b के बीच में पेंडुलम के हिसाब डोलते रहेगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अगर u लेस देन होगा, u विल बी लेस देन √2gr, तब क्या होगा a to b के बीच में ये ऑसिलेटरी मोशन करेगा। u का वैल्यू 2gr से ज़्यादा देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन 5gr से कम देंगे, 5gr से, यानी u का वैल्यू जब होगा u का वैल्यू जब होगा ग्रेटर देन होगा √2gr और ये लेस देन होगा √5gr। समझे, u का वैल्यू होगा 2gr से ज़्यादा और 5gr से कम, तो क्या होगा ये इसके बीच में कहीं पर आके a to b के बीच में आके इसका कहीं पर वेलोसिटी 0, चूँकि 5gr से पहले हो जाएगा। अगर 5gr पर ये होता है यहाँ पर टेंशन 0 होता है, लेकिन उससे कम देंगे और इससे ज़्यादा देंगे, तो यानी 5gr से पहले कहीं पर t 0 हो जाएगा, v रहेगा, v नहीं कि 0 होगा, t 0 होगा। तब उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जब ऐसा होगा तो यहाँ से जब ये यहाँ पर मान लीजिएगा तो ये यहाँ से t यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो गया। तब क्या होगा यहाँ पर जो वेलोसिटी उसका आएगा, जो भी आएगा यहाँ पर इसका जो भी वेलोसिटी आएगा, उससे ये प्रोजेक्टाइल मोशन करके नीचे गिरेगा। यहाँ पर क्या होगा t 0 हो गया तो सर्किल को छोड़ देगा, जब सर्किल को छोड़ेगा तो एक पैराबोलिक पाथ पर नीचे गिरेगा। यही कंडीशन, 3 कंडीशन याद रखना है। क्या याद रखना है, अगर u का वेलोसिटी 2gr से कम हो, u अगर ugr से कम हो, 2gr से कम हो, √2gr से कम हो, तब क्या होगा ये a और b के बीच ऑसिलेशन करेगा। u का वैल्यू 2gr से ज़्यादा हो और 5gr से कम हो, u का वैल्यू 2gr से ज़्यादा हो और 5gr से कम हो, तो क्या होगा a और b के बीच में, सॉरी b1 वहाँ लिखे हैं, b1 और b के बीच में, b1 और b के बीच में कहीं पर जाकर इसका टेंशन 0 हो जाएगा। टेंशन 0 हो, लेकिन वेलोसिटी रहेगा। अब वेलोसिटी जब रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पर से वो सर्किल को छोड़ देगा। सर्किल पर जब छोड़ देगा तो वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो करते हुए नीचे गिरेगा। यही 3 कंडीशन है, समझ गए। तो इतना याद रखना है, और ये इक्वेशन याद रखे तो अच्छी बात है। किसी तरह का प्रॉब्लम, अभी 3 प्रॉब्लम बनाएंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट याद रखिए कि अगर u का वैल्यू इनिशियल √2gr से कम होगा तो a और हॉरिजॉन्टल जहाँ पहुँचेगा उसके बीच ये ऑसिलेशन करता रहेगा। जब उसके एग्जैक्ट 2gr के बराबर √2gr के बराबर वेलोसिटी दे देंगे तो t का वैल्यू v1 पर, यहाँ पर जहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पर t भी 0 हो जाएगा, u भी 0 हो जाएगा। समझे, ये चीज़ 3 याद रखिए। और √2gr से ज़्यादा देंगे और 5gr से कम देंगे तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल से लेके वो वर्टिकल पॉइंट जो मैक्सिमम हाइट है उस पॉइंट के बीच में, यानी b1 और b के बीच में वो कहीं पर वो टेंशन उसका 0 है, लेकिन वेलोसिटी रहेगा। वेलोसिटी जब रहेगा तो सर्किल को छोड़ देगा, वो
टेंशन जीरो हो गया। अब सर्किल को छोड़ देगा तो वहाँ से ये पैराबोलिक पाथ से नीचे गिर जाएगा। यही कंडीशन जानना। इसी तरह बताएंगे कि अब सर्कुलर मोशन, ये तो हो गया रस्सी वाला। अगर आप कोई भी गोला में इस तरह का करेंगे, ये गोला है, बस सेम कंडीशन ही है। यहाँ पर गोला को है, इसमें एक गोली है जिसको रोल कराएंगे तो ये वही चीज़ होगा। यू का अगर देंगे √2GR तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 0, समझे। यहाँ पर देंगे u बराबर देंगे 5GR तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा v जो होगा इसका होगा √GR, समझे। और एक चक्कर लगा लेगा और इसे बढ़ा देंगे तो कोई बात ही नहीं। बस सेम कंडीशन जो है इसमें भी होगा, समझे। n यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो t वहाँ नहीं बताए। n यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये देंगे 2GR देंगे तो n यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर n क्या हो जाएगा, जब 5GR देंगे तो n यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर t क्या हो गया, मैक्सिमम। n क्या होगा, मैक्सिमम होगा, वो आएगा अभी देखो, उसका नहीं निकाले। तो वहाँ पर t जो आता है उस केस में 6 mV आता है, वो आप उससे निकाल लीजिए 6 mV। यहाँ पर t जो है a पर टेंशन जो आता है t, जब 5GR दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाता है, 6 mV आता है, t आता है मैक्सिमम, यहाँ पर 6 mV आता है, समझे। तो सेम चीज़ फॉलो करें, वही चीज़। n यहाँ पर हो जाएगा 6 mV, यहाँ n हो जाएगा 0। अगर 2GR देंगे, 2GR से ज़्यादा देंगे और 5GR से कम देंगे यहाँ, तो इसके बीच में ये गिर जाएगा उसी तरह पैराबोलिक पाथ। और इसके बराबर ये इससे ज़्यादा देंगे तो ये पूरा सर्किल कर लेगा। तो ये पैराबोलिक उसके लिए भी यही फॉलो है। देखिए अभी जो बताया है, जितना थ्योरी डिराइव किए फॉर्मूला, उसी पर आधारित क्वेश्चन दे रहे हैं। और उस जो फॉर्मूला बताएं उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे कि कैसे होता है, कहाँ किस तरह से यूटिलाइज करना, कहाँ नहीं करेंगे, और किस तरह अगर है तो उसको चेंज करके उसी के टर्म में ले आएंगे जो फॉर्मूला जिस तरह डिराइव किए। तो ये कह रहा है कि एक सर्कुलर लूप है, जो फिगर देख रहे हैं, ये वर्टिकल लूप है जो सर्कुलर है। ए पर एक कोई बॉडी रखा हुआ है, तो पूछ रहा है कि ये इस हाइट का मिनिमम हाइट बताइए कि वो कंप्लीट सर्कुलर रिवोल्यूशन कर ले, मतलब एक रिवोल्यूशन मिनिमम हो जाए, समझिए। मतलब एक क्या, जब एक बार रिवोल्यूट करेगा तो रिवोल्यूट करते रहेगा, तो उसका सर्कुलर रिवोल्यूशन एक हो जाए। तो इसके लिए क्या चाहिए, यहाँ का वेलोसिटी इस पर यहाँ पर घूमने के लिए क्या चाहिए, यू चाहिए। क्या चाहिए, यू मिनिमम 5GR, ये 5GR चाहिए। तो अगर ये यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इतना यहाँ पर हो जाए, जहाँ से इसको फेंकते हैं, जो फॉर्मूला निकाले हैं कि यू मिनिमम बॉटम पर क्या होना चाहिए, अगर यू 5GR आ जाए तो मेरा एक कंप्लीट हो जाएगा। यही तो है, उसी का यूज है। तो mgh जो है PE at A, वो मैकेनिकल एनर्जी केवल PE है, और ये हो जाएगा KE at B, क्योंकि ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये GL दिया हुआ ग्राउंड पर है। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी यही हो गया, ये KE 0 हो गया इधर, और यहाँ PE 0 हो गया, ठीक है। तो इससे हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया mgh बराबर क्या हो गया, हाफ इंटू mv², यही होता है। तो भी हमारा मिनिमम क्या होना चाहिए, 5GR, उसको कंप्लीट घूमने के लूप में। तो ये हमारा निकल गया mgh इंटू हाफ इंटू m, ये दे देंगे √5GR का स्क्वायर। तो ये m कट गया। अब क्या हो जाएगा, GH इक्वल टू हो गया 5GR/2, ठीक है। तो ये जी कट गया, H हो गया हमारा यहाँ, H बराबर हो गया
5 इंटू आर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई नहीं, इधर एच भी सेंटीमीटर में आ जाएगा, उधर ऐसे तो मीटर में दोनों लेना चाहिए, क्योंकि उधर सेंटीमीटर है तो ये ऑटोमेटिक सेंटीमीटर, अगर मीटर करेंगे 100 तो उधर भी 100 से डिवाइड करना होगा। तो ये हो गया भागा 2 आ जाएगा, तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। तो उसका यूटिलाइज हुआ कि यहाँ पर जो हम डिराइव किए थे कि u का मिनिमम वैल्यू इतना हो कि ये कंप्लीट एक चक्कर लगा लेगा, ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा, तो उसी का यूज़ किए। इससे ज़्यादा भी होगा तो करता, तो इसीलिए यहाँ मिनिमम लिखा गया है। इससे और ज़्यादा हाइट से देंगे तो वेलोसिटी और ज़्यादा आता है, इसको और हाइट से देते तो वेलोसिटी और ज़्यादा आता है, इसलिए मिनिमम हाइट इसका एच पूछा गया कि मिनिमम क्या होगा हाइट। तो ये हो गया, यही आ गया। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन है, कोई स्मॉल ब्लॉक है यहाँ पर ए पर रखा हुआ है, और ये यहाँ से ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यहाँ पर दिया हुआ है कि 65 mg नेट फोर्स लगता है इस ब्लॉक पर। इस ब्लॉक पर नेट फोर्स यहाँ से आर हाइट पर है, यानी 1 इस क्वाड्रेंट पर है। यहाँ इसको अगर माने ए मानते हैं इसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी आर है यहाँ से हाइट, तो ये यहाँ पर हॉरिजेंटल होगा, ये हॉरिजेंटल, ये 90 डिग्री बनाता होगा, यहाँ ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ कि ब्लॉक पर नेट फोर्स लग रहा है 65 mg, समझ गए ना। तो पूछ रहा है कि किस हाइट से गिराया गया है, एच का वैल्यू पूछ रहा है। तो फाइंड द वैल्यू के इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट इज 65 mg। तो ये पूछ रहा है कि हाई एच का हाइट बताइए, किस हाइट से ड्रॉप किया गया होगा, कि वहाँ पर जो है बी पर तो ज़रूर पहुँचेगा, इतना हाइट चाहिए कि कम से कम बी पर पहुँचे, तो बी पर पहुँचने के लिए किस हाइट से गिराया गया, तो ये पूछना है, ये पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है बी पर हाइट, तो ए पर क्या हो गया, ए का निकालते हैं टोटल एनर्जी, पी ए, के क्या, ए पर 0 होगा, के एट ए बराबर क्या हो गया, पी ई बी प्लस के ई एट ए, ये होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो ये यहाँ पर क्या है, 0 है, ये जो पी क्या है, एम जी इंटू एच है, ये है, और यहाँ पर ये क्या है, के ई, पी क्या है यहाँ, एम जी आर है, ये हाइट आर है वहाँ, क्योंकि आर हाइट पर है, और उसका मान लीजिए वहाँ का वेलोसिटी v है, तो हाफ mv², ये हो गया, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, तो mvh से हो गया, निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हो गया। और ये दिया हुआ है हमारा रिजल्टेंट, वहाँ का दिया हुआ है 65 mg। यहाँ देखिए, जब यहाँ पर ये पहुँचेगा इस जगह, तो यहाँ पर क्या होगा, रिजल्टेंट का n लगेगा, और mg होगा ये ऐसे, ये इससे 90 डिग्री बनाएगा, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, mv² बाय r विल बी इक्वल टू mv² बाय r विल बी इक्वल टू n, ये होगा, ये नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजेंटल है यहाँ, और ये हॉरिजेंटल हो जाता है, यानी यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होता है, ये आर हाइट दिया है, आर हाइट दिया है, यानी हॉरिजेंटल हो जाता है। तो ये इसका कंपोनेंट क्या cos 90 लेंगे, 0 होगा, तो mv² r ये होगा। तो n हमको दिया हुआ है, तो n अब हमको दिया हुआ है, n और mg का जो कंपोनेंट होगा n², रिजल्टेंट दिया हुआ n² प्लस mg का स्क्वायर, जो होगा क्या दिया हुआ है, √65 mg, √65 mg दिया हुआ है। तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा,
एन स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम जी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 65 mg। ठीक है, तो अब n क्या हो जाएगा यहाँ पर, n देखिए यहाँ लिख देते हैं, n हो गया ये हमको 64 mg का स्क्वायर, 64 mg का स्क्वायर, n स्क्वायर हो गया, तो n हो गया 8 mg, 8 हो गया 8 mg, n निकल गया हमको, तो n निकल गया। तो अब देखिए, तो n इसको मिटा देते हैं, तो हमको n निकालना था, n इक्वल टू क्या आ गया 8 mg। ठीक है, अब n जो है इस अभी बताइए आपको, जब ये यहाँ पर रहेगा तो n ही केवल लगेगा और mg लगेगा, ये इसका इधर, इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, यही हो गया n स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर का रूट होगा ये। तो उसी से हम निकाल लिए कि n कितना होगा। अब जब n हमारा निकल गया तो हम उससे निकाल लेंगे, तो n बराबर क्या होगा यहाँ इस केस में mv स्क्वायर बाय r होगा, क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा उस अलोंग, तो उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन एम जी का कंपोनेंट क्या होगा 0 होगा, तो इस डायरेक्शन में केवल n लगेगा, इधर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो n बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, एम वी स्क्वायर बाय आर होगा, यही सेंटीमीटर फोर्स देगा। तो हमको एम वी इससे अब निकाल लेते हैं, ये हो गया 8 mg आया, तो ये हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो हमको भी निकाल लेंगे, क्या पूछा, हाइट पूछ रहा है, तो अब वहाँ पर डाल देंगे भी, तो या एम वी स्क्वायर बाय आर निकाल लिए, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 8 mg आर हो गया एम वी स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर निकल गया। अब इसमें डाल देंगे तो एम जी एच निकल जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं, एम वी स्क्वायर वहाँ पुट कर देते हैं, 8 mg आर आया, तो एम जी एच बराबर क्या हो गया, एम जी एच के बराबर हो गया, एम जी एच इक्वल्स हो गया एम जी आर प्लस एम वी स्क्वायर हाफ हो गया, हाफ इंटू 8, ये 8 हो गया 8 mg आर होगा, ये 8 mg आर हो गया, ये कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 4, तो ये हो गया 5 mg आर, ये हो गया, तो mg कट गया, तो h बराबर क्या आ गया 5 आर, तो यही 5 आर हाइट हो गया। किस हाइट से गिराया गया, 5 मिनिमम हाइट है, ये कम से कम यहाँ तक पहुँच जाए, केवल यहाँ तक पहुँच जाए, और आगे भी गिरा सकते हैं, एच को आगे से भी गिरा सकते हैं, आगे से गिराएंगे तो यहाँ जाके यहाँ एक लूप पूरा करके फिर दोबारा लूप करके आएगा, लेकिन ये हाइट जो है ये मिनिमम हाइट है कि जो यहाँ पहुँच जाए, वही पूछ रहा है, तो वही निकालें, नहीं तो एच तो बहुत सारा हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो फिर लूप पूरा करते रहेगा, लूप घूमते रहेगा, तो मिनिमम हाइट एच हो गया, ये मिनिमम हाइट बताया गया है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, बोर्ड पर जगह नहीं रखने का नहीं लिखे, तो दूसरा पार्ट कहता है कि ये हाइट एच बताइए, ये हाइट एच कहता है बताने के लिए कि यहाँ से किस हाइट से रिलीज करें कि यहाँ टॉप पर जब यहाँ जाए तो यहाँ पर एग्जर्ट करे, बॉडी पर, इस ब्लॉक पर एग्जर्ट करे फोर्स इसके वेट के बराबर, इस ब्लॉक पर फोर्स जो एग्जर्ट करे, यानी एन जो हो एग्जर्ट करेगा, इसका जो वेट होगा उसी के बराबर फोर्स। तो आप जानते हैं कि हम लोग जो ड्राइव किए थे टी ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी टी जब 0 होता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, टी के यहाँ एन के केस होगा, एन और टी का सेम केस होगा, एन ग्रेटर और इक्वल टू 0, जब ये 0 होता है यहाँ पर एन क्या हो जाता है 0, तो एन विल भी यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रेटर है 0 से, यानी क्या हो गया यहाँ पर एन भी ग्रेटर होगा,
ये एन जीरो जब होगा, जब यहाँ पर कितना पर होता है, √5GR से जाएगा यहाँ से भेजेंगे यू का होगा वेलोसिटी यू, तो ये 5GR से भेजेंगे तो यहाँ पहुँचेगा जहाँ पर एन का 0 हो जाएगा और उसका वैल्यू मिनिमम होना चाहिए 5GR। तो उससे ज़रूर ज़्यादा से जा रहा है ये ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा, तब ने इसका एन का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है। तो अब निकालेंगे जो कल फार्मूला आप लोग को बताए थे कि याद कर लीजिएगा, उसी फार्मूला से निकालेंगे कि ये हाइट से यहाँ पर जो निकल आएगा तो यू का क्या वेलोसिटी होगा कि उसके बराबर हो जाएगा, और उससे निकाल लेंगे। तो अब इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं, क्योंकि बोर्ड पर जगह नहीं है और आप लोग बढ़िया साफ दिखिए, अपने भर कोशिश कर रहे हैं कि साफ से साफ वीडियो हो। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, कल बताए थे फॉर्मूला T बताए थे, यहाँ n लिखिए, क्योंकि n और t दोनों में कहते ये सेम होगा, mu² बाय r प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। ये बोले थे कि याद कर लीजिएगा आप लोग कि ये किसी तरह प्रॉब्लम आप सोल्व करने में आसानी हो, IIT में आता है। देखिएगा कि वो प्रॉब्लम बनाएंगे सबसे। ये हाइट पूछ रहा है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, n 0 नहीं कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है n का वैल्यू वेट के बराबर हो, यानी ज़रूर यहाँ 5GR से ज़्यादा वेलोसिटी से जाएगा तभी होगा पॉसिबल। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, n को लिख देते हैं कितना, mg लिख देते हैं। अब mg होना चाहिए n की जगह यहाँ, अब उससे हम u निकाल लेते हैं, mu² बाय r और ये क्या हो जाएगा 3mg cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 हो जाएगा, क्योंकि टॉप में पूछ रहा है तो ये ज़रूर वहाँ पर क्या थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई होगा, तो वो हम कर दिए -2mg कर दिए। तो अब कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो गया -5mg, तो इधर लाएंगे तो कितना होगा 6mg हो गया। 6mg बराबर क्या हो गया mu² बटे r, ठीक है। तो mm कट गया तो u का वैल्यू हम निकाल लिए, तो u कितना आ गया मेरा √6GR। तो देख रहे हैं u का वैल्यू mg होने के लिए 5GR के बदले √6GR हो गया, √6GR हो गया। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, इतना आना चाहिए u यहाँ पर, चूँकि यहाँ से हम फार्मूला जो बनाए u लिए हैं, इस जगह से हॉरिजेंटली जब इसको फेंकते हैं, इसको हॉरिजेंटली जब पुश करते हैं तब आता है, तो हमको यहाँ का मिल गया वेलोसिटी कितना, और mgh, तो कम से कम mgh जो है इसको पूरा कर दें वहाँ पर जो होने के लिए, तो अब निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हाफ mgh एट क्या हो गया एट a, यानी PE एट a, के तो वहाँ 0 होगा, बराबर होने से हाफ mu², यहाँ तो के PE क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, PE यहाँ पर कहाँ पर a पर, PE a पर, ये सब हो गया, ये सब a का केस है। तो ये हो गया, यहाँ 0 है, यहाँ a हो गया 0, के 0 हो गया। तो अब mgh बराबर क्या हो गया, mgh बराबर हमारा आ गया हाफ mv², तो हाफ mu² तो u² कितना होगा 6GR हो जाएगा, ये 6GR हो गया। तो mm कटा दिए, m कट गया, g कट गया, g कट गया, तो अब क्या होगा 2h इक्वल टू कितना आ गया 6r आ गया। तो RH बराबर कितना हो गया 3r, यानी h का हाइट 3r से जब गिराएंगे, जब 3 हाइट के h बराबर 3r होगा तब जब गिराएंगे तो यहाँ पर ये √5GR वेलोसिटी से ज़्यादा यहाँ पहुँचेगा, 6GR से जाएगा और यहाँ पर थ्रस्ट n पैदा लेगा। नहीं तो n क्या होता है 0 होता है, अगर 5GR से भेजते तो ये निकल गया किस हाइट से गिराएंगे, तो यही निकल। तो देखिए उस फार्मूला का बताए कि जो फार्मूला बताए उसका यूज हम बता रहे हैं, 2 फार्मूला का यूज बताए
पहला जो बताए क्वेश्चन, उसमें आपको बताए कि √5 GR का ज़रूरत कैसे पड़ा, हाइट पूछे थे फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में इसका, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत आसानी होगा बनाने में क्वेश्चन, IIT के जो क्वेश्चन पढ़ते हुए। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहता है 5 मीटर के रस्सी से एक पार्टिकल या ब्लॉक जो है सस्पेंड है, ये पार्टिकल कर रहा है, सस्पेंडेड है इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, ऐसे रहेगा हॉरिजॉन्टल, यहाँ वर्टिकल हो गया, ये हो गया, और ये यहाँ से सस्पेंड यहाँ है, ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट हुआ ए पर, और इसका 5 मीटर डायमीटर दिया हुआ है। और जब इसको घुमाता है तो ये सी पर यानी 8 मीटर के हाइट पर स्लैग कर जाता है, और स्लैग करेगा तो क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका। तो पूछ रहा है कि यहाँ जहाँ पर स्लैग कर रहा है वहाँ पहुँचने के पूर्व का वेलोसिटी बताया। अब स्लैग करने के बाद क्या होगा, ये यूँ आ जाएगा, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में गिरेगा, कहाँ गिरेगा ये नहीं पता है, लेकिन यूँ गिरेगा, ये नहीं गिरेगा। ये जानते भी आप पढ़े हैं कि क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट A to B 90 डिग्री है, और ये हो गया 180 डिग्री ये एंगल। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में ही कहीं पर टेंशन 0 होता है। जहाँ टेंशन जीरो होगा तो वहाँ सेलेक्ट करेगा। तो कहता है टेंशन वहाँ पर पहुँचने के जस्ट पहले क्या वेलोसिटी था, तो हमको अभी निकालना जरूरत है। तो अभी जो कल फॉर्मूला बताए उसका देखिए क्या उपयोग है। आपको बताए थे टेंशन बराबर क्या बताए थे, याद कर लीजिए इसको, क्योंकि अगर याद नहीं रखिएगा तो वहाँ पर दोनों को कंबाइन करके निकालना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। और ये याद रखिएगा तो खट से निकल बन जाए। तो mu²/r प्लस 3mg cos थीटा माइनस क्या होगा 2mg, ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये mg हम क्या थीटा जब डिराइव किए थे फॉर्मूला तो हम क्या लिए थे याद है, ये लिए थे एंगल, ये एंगल लिए थे थीटा। अब क्या कौन सा एंगल आएगा, यहाँ आएगा, ये टोटल एंगल आएगा, क्योंकि फॉर्मूला में टोटल एंगल लेना है। तो हमको निकालना होगा ये टोटल एंगल यहाँ डालेंगे। तो अब देखिए 8 मीटर ये है, ये 5 मीटर हाइट है, तो ये हाइट क्या हो जाएगा, ये 5 है, ये 4 है, ये हाइट क्या होगा 3 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा। तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं, ये थीटा अगर एंगल हो तो एंगल क्या हो जाएगा, अगर हम निकालेंगे साइन थीटा, और ये 5 हो जाएगा, हो गया, ये 5 मीटर हो गया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही तो निकलेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा 3/5 ये हाइट हो गया, और ये साइन थीटा 3/5 है। हमको क्या निकालना है, वो एंगल कितना हो जाएगा 3/5, ये पढ़े हैं आप, ये 5 होता है, तो ये अगर 4 होता है तो ये 3 होता है ना। तो ये कितना हो जाता है 37 डिग्री लेते हैं, तो क्या होता है 3/5, ये साइन 37 लेंगे तो क्या हो गया, साइन 37 विल बी इक्वल टू 3/5, ये हुआ ना। तो ये 3/5 है, यानी एंगल थीटा कितना है 37 डिग्री है। तो थीटा हम निकल गया मेरा, तो साइन थीटा ये हो गया इक्वल्स साइन 37, तो थीटा हो गया 37 ही, ये निकल गया। अब हम फॉर्मूला जब लेंगे यहाँ इसमें, तो इसको क्या लिखेंगे 90 + 37 लिखेंगे इसको, इस फॉर्मूला में यूज यही बताए कि ऐसा नहीं कि गलती में आप एक बार वही लीजिएगा 37, तो गलत हो जाएगा। तो जब फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हम ये एंगल लिए थे, याद करिए जो ड्राइव किए थे फॉर्मूला, ये एंगल, तो ये एंगल लिए थे और इस पर ये डाले थे, इससे हम निकाले थे आर, इसका हाइट, ये एच निकाले थे, और उसी एच को ये क्या कहते हैं इक्वेशन में डाले थे, किसके एनर्जी की इक्वेशन में डाल के ये फार्मूला निकाले थे। तो जब वैसी स्थिति में क्या करिएगा, यहाँ लिखा है 90 + O∠θ, यही हमको बताना था। जो वीक चीज़ होता है वो हम बता रहे हैं। तो ये हो गया आपको। अब क्या हो गया, ये यहाँ पर वहाँ पर टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टी = 0 बराबर mu²/r। आर कितना है 5 मीटर है। ये क्या होगा 3mg cos 90 डिग्री प्लस लिखेंगे 37
-2 mg लिखेंगे, ठीक है। ये लिखिए। तो अब मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन, इसको 2 mg इधर ले आए, या अभी अच्छा चलिए ले आते हैं, अभी रहने दीजिए, वहाँ यहाँ 0 रखते हैं। तो mu² बाई 5, ये क्या हो जाएगा -3 mg हो जाएगा, mg cos 37। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन 37, यही होगा ना, -2 mg। ये कॉस, ये 90 से भाग दिया 1 हुआ तो एक साइन बदल जाएगा। अब साइन 37 क्या होगा, साइन 37 होता है 3/5, अभी बताए हैं, दिखाए हैं। तो ये हो गया mu² बटे 5 माइनस हो गया 3 mg इंटू cos 37, यानी हो गया 3/5, ये हो गया -2 mg। अब m को गायब कर देते हैं, तो मेरा ये क्या हो गया, ये हो गया u²/5, u²/5 माइनस हो जाएगा ये 5, 9/5 g, m को हटा दिए, 0 है इससे, u² 9/5g इक्वल टू क्या हो जाएगा, mu² u²/5 9/5g माइनस ये 2g बराबर 0 हुआ। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको u² माइनस 19g, ये ना हो जाएगा 19g हो जाएगा, 5 दूनी 10, 19g/5 इक्वल्स 0। देखो बंद करो। तो u² हो गया आपको, u² हो गया 19g, यानी 190g हो गया, यानी u² का वैल्यू निकल गया 190, ये आ गया u²। अब हमको इसी u² का काम है, समझे, u² याद रखिए, इधर मिटा देते हैं। अब u² हमको निकल गया, तो हमको क्या निकलना है, वेलोसिटी निकालना है। एंगल हमको पता है 37, अब वेलोसिटी निकालना है। क्या कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, u² बराबर, यहाँ लेंगे a पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी me, MEA बराबर क्या हो गया, ME मैकेनिकल एनर्जी एट B, सॉरी यहाँ C है, ये C, यहाँ का निकाल लिए, C निकालना चाहिए। A पर क्या है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियली यहाँ से U वेलोसिटी यही ना था, U यही U हुआ, तो U हम निकाल लिए हैं। तो ये हो गया ½ mu², पोटेंशियल नहीं है क्योंकि ग्राउंड पर इसको मान लिए हैं P0, P को क्या लिए हैं 0, रिस्पेक्टिव होता है, ले लिए P0। अब ME क्या हो गया, यहाँ पर ये कितना हाइट चला गया, इस हाइट से और चला गया उतना हाइट, तो ये हो जाएगा mgh प्लस ½ mv²। वहाँ का वेलोसिटी हमको निकालना है, यही पूछ रहा है कि यहाँ का वेलोसिटी ये भी है, तो ये हो गया, तो ½ mu², mm कट जाएगा, तो ½ u² प्लस इक्वल क्या हो जाएगा gh प्लस v²/2, ये हो गया। तो ये 2 से गुना कर देते, तो u² बराबर कितना हो जाएगा 2gh प्लस v²। तो u² हमारा कितना है 190 आया है, यहाँ आया है अभी u² 190, और 2gh हमको h पता है, 2 × 10 इंटू मैक्सिमम हाइट कितना गया 8 मीटर गया है, प्लस v² कितना हो गया 160 हो गया, 160, तो v² बराबर कितना हो गया 190 माइनस 160, यानी कितना हो गया 30 मीटर। 30 मीटर आ गया, इसको मिटाते जाते हैं, ये 30 मीटर आ गया, तो v कितना आ जाएगा, v का लेंगे
वेलोसिटी √30 आ गया। तो 30 करेंगे तो 30 कर लेंगे, रूट कितना आएगा, करीब करीब 5.4 आएगा। 25, हाँ ये 5.4 मीटर पर सेकेंड। ये पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जब छोड़ने के पूर्व क्या वेलोसिटी है, ये निकल गया 5.4। अब निकल गया वेलोसिटी। अब हमको निकालना है कि प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हाइट कितना दूर तक जाएगा, ऊंचाई में कितना जाएगा। यहाँ से जब उड़ेगा ये, यहाँ जब छोड़ेगा सर्किल को, तो ये यूँ कुछ हाइट जाएगा इस तरह से, ये जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट हुआ। तो ये क्या हुआ, इंक्लाइन प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल निकालते हैं, ये वही केस हो गया। यहाँ का आपको यू पता है, भी कितना पता है, √30 लिखते हैं। √30 हमको पता लग गया। तो अब हम क्या कैसे निकालेंगे, तो अब इसको हम निकालने के लिए इसको अगर तोड़ दें, ये भी हो गया √30। इसको एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं। ये वर्टिकल, ये एंगल कितना होगा, ये 37 है, तो ये भी 37 होगा कि नहीं, चेक कर लीजिए, ये होगा 37। इसलिए कि इसको अगर बढ़ाइएगा और ये इसको बढ़ाइएगा, तो ये क्या है, यह टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर हुआ, और यहाँ ये, तो ये अपोजिट एंगल हुआ, इसके अपोजिट एंगल के बराबर है। ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये 37 हुआ, तो ये हो गया 37। तो कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट हो गया कॉस, ये √30 cos 37, यही हो गया भी। तो अब निकाल लीजिए फार्मूला से, u स्क्वायर v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर -2g। चूँकि वर्टिकल में तोड़ रहे हैं, अगर इंक्लाइन पर तोड़ते तब तो जी वही रह जाएगा। तो एस हम निकालेंगे, भी क्या होगा, 0 होगा। जब यहाँ से उड़ेगा तो यहाँ आएगा मैक्सिमम पर, तो 0 हो जाएगा, फिर उससे फिर गिरेगा नीचे। पाथ जरूर ऐसे पकड़ेगा, लेकिन ये डायरेक्शन ऐसे गिरेगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे बढ़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे जाएगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे जाते रहेगा। तो ये इससे निकाल लेंगे तो क्या हो गया, h बराबर हमको हो जाएगा क्या, h इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर बटे 2g। ये हो गया ना, v मेरा क्या है, ये 30√g, तो ये हो गया, इस यही भी है 30 cos 37 का स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी बटे 2g, ये हो गया। तो ये 2g जब हो गया तो यहाँ लाते हैं, तो अब हो गया 30 इंटू cos 37 का स्क्वायर। तो ये तो 30 cos 37 क्या होता है, 4/5 होता है, 16/25, यही ना होगा, ये होता है 4/5, ये 3 होता है, ये 4, हाँ 4/25 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 × 10 क्या हो गया, 30 × 16/25 × 20। तो ये कट गया, ये कटा, सोना कट गया। ये हो गया आपको 48/48/50, यही ना हो गया। तो 48 को करिए 96/100 लिख सकते हैं इसको। तो ये कितना हो गया, 0.96 हो गया। यही पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा हाइट कितना जाएगा। ये फाइंड है ऑल्सो व्हाट हाइट पार्टिकल कैन राइज फर्दर, कितना हाइट और ऊंचा जाएगा, तो फर्दर जाएगा 0.96 मीटर। ये हो गया जवाब। तो आप देख लीजिए, जो हमने बताया एनर्जी का फॉर्मूला जो बताया T = उसका 2 जगह उपयोग बताया। एक जगह ये भी बता दिए कि अगर थीटा, कौन सा थीटा लेना है, तो ये चीज़ याद रखिए।